हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। सत साहसी। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो साहस के बिना हो जाए, लेकिन कर्तव्य की भावना से युक्त और स्वार्थ रहित साहस से किया गया कार्य ही सत्साह है। इसी बात को प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है। दृढ़ प्रतिज्ञा और सत्साहस का कोई उदाहरण लिखिए या सुनाइए। तो बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको दृढ़ प्रतिज्ञा या अपने साहस का कोई भी उदाहरण लिखना है। आइए शुरू करते हैं कहानी सत्साहसी। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में बसे हैं। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, क्रोधांध होकर स्वार्थवश साहस दिखाने को किसी प्रकार प्रशंसनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। इस साहस को किसी भी दृष्टिकोण से सत्साहस नहीं कहा जा सकता। मध्य श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहसी मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। एक अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जापना करके दिखलाएंगे या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस साहस को, उस बल को हम किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, उसका ज्ञान होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं और ना ही धन, मन आदि का होना आवश्यक है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित न हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मरुदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा।
वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु आज भी मारवाड़ के लोग कर्तव्य परायण बुद्धन सिंह की वीरता व सत्साहस को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवारों वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह सारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य पर विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्साहस है। तो बच्चों, सत्साहसी व्यक्ति केवल वही नहीं जो सिर्फ शक्ति से ही अपना कार्य करे, अपितु वह ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों की सहायता करता है और बिना भय के ही आगे बढ़ता चला जाता है। प्रसन्नता और खुशी से ही वह अपने कार्य करता है, ना कि किसी के दबाव पर। तो बच्चों, हमें भी एक सत्साहसी मनुष्य बनना चाहिए। यह अध्याय लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। आपने इससे सीखा, सफलता पाने के लिए व्यक्ति के भीतर अन्य योग्यताओं के साथ साथ साहस अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।